Welcome students once again on my YouTube channel Basic Chemistry by SK दुबे। पिछले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का चालू किया था। केमिकल काइनेटिक्स में हमने अपक्रिया वेग के बारे में पढ़ा था, रेट लॉ के बारे में पढ़ा था एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी इस अपक्रिया में, इस वीडियो में हम रेट लॉ इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, या इसको शॉर्ट में रेट लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं दर समीकरण, ठीक है। तो अब रेट लॉ इक्वेशन, ये रेट लॉ इक्वेशन इज ए इक्वेशन विच शोज रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रेट लॉ इक्वेशन क्या है? यह एक ऐसा इक्वेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो वी कैन से दैट रेट लॉ डिटरमाइंस द रिलेशन between rate of reaction and concentration of reactants, ठीक है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जो किसमें रिलेशन शो करता है? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के मध्य में। रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। रेट लॉ कैसे डिटरमाइन होता है? ये प्रायोगिक जो प्रेक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है। You cannot write rate law equation by seeing the balanced chemical equation of the reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन को देख करके आप उसके रेट लॉ इक्वेशन को नहीं लिख सकते हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, और उसी के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट इन एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन the rate of reaction depends upon A power m and concentration of B power n। Then the rate law equation क्या होगा? ये हो जाएगा dx बाई dt proportional to active mass A power m into active mass B power n।
और dx बाई dt इक्वल टू k एक्टिव मास a पावर m इंटू एक्टिव मास b पावर n, where a and b are the concentrations of the reactant A and B, and m and n are the powers of the concentrations which depends the rate of on which the rate of reaction depends। यानी A और B क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं, और m और n क्या है, ये इनकी घातें हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। m और n प्राप्त कैसे होंगे, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, क्या हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। किसके लिए हो गया, मान लीजिए रिएक्शन हमने लिया था a प्लस बी इक्वल टू पी। ठीक है, तो वेयर a क्या है, ये रिएक्टेंट है, b क्या है, ये भी रिएक्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि a की घात m और b की घात n, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो इसका रेट ला इक्वेशन क्या हो गया, dx बाई डी टी इक्वल टू के। क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, a पावर m एंड एक्टिव मास b पावर n, ये क्या हो गया, इसका रेट ला इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं तो हम उससे कैसे रेट ला इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो उसके लिए हम रेट ला कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर रिएक्शन 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2 आर गिवन बिलो। डिटरमाइन द रेट ला, डिटरमाइन द रेट लॉ। अब इस इक्वेशन के लिए हमको रेट लॉ डिटरमाइन करना है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी रेट लॉ हम कैसे निकालेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए कि रेट लॉ क्या होगा, dx बाई डी टी इक्वल टू के एक्टिव मास NO पावर m इंटू O2 पावर n, यही होगा। अब 4 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, तो अब पहले हम देखेंगे कि कौन से वे 2 ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें NO की कंसंट्रेशन सेम है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो कौन से ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें O2 की कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, तो अब पहले हम अगर देखें कि NO की कंसंट्रेशन सेम किस में है। ठीक है, तो NO की कंसंट्रेशन किस में, सेम है फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, और O2 की कंसंट्रेशन किस में सेम है, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, ये दोनों लेते हैं। ठीक है, इसमें O2 की कंसंट्रेशन क्या है, ये सेम है, और NO की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो अब इसके लिए अगर हम देखें तो फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन, dx, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अब इसके लिए क्या है कि ये क्या है, रेट है। ठीक है, तो 0.075 इज इक्वल टू के, NO कितना है 0.20 पावर m, और O2 कितना है, ये भी है 0.20 पावर n कर दीजिए। और सेकंड के लिए ये तो आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकंड के लिए 0.300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 0. अब NO की कंसंट्रेशन क्या हुई, 2 गुना हो गई है, पावर m इंटू 0.20 पावर n, ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें कि अगर
हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के द्वारा सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.075 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्टिव मास 0.40 पावर m इंटू एक्टिव मास 0.20 पावर n अपॉन के पावर m इंटू 20 पावर m। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब देखें तो ये क्या है, सेम है, ये डिवाइड हो जाएगा, के से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर m हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 आ गया। ये आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो NO के लिए m का मान तो हमको प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम देख लेंगे इसी तरीके से NO के लिए, O2 के लिए, ठीक है। तो O2 के लिए अब हम क्या करेंगे कि तीसरे इक्वेशन को ले लेंगे, ठीक है, और या दूसरे और चौथे को ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे और चौथे में अगर लेते हैं, ठीक है, इसको ले सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। अब यहाँ पे ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर देखते हैं। तो अभी हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं dx/dt इक्वल टू के NO पावर m के स्थान पर 2 प्राप्त हुआ। अभी हमको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एंड 4, ठीक है। तो अब 2 में अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा के 0.40 पावर m इंटू 0.20 पावर n। और 4 के लिए ये हो जाएगा के 0.40 पावर m इंटू 0.40 पावर n। यही होगा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये देखिए, तो अब क्या हो जाएगा 0.600 बाई 0.300 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा के 0.40 पावर m इंटू 0.40 पावर n अपान के 0.40 पावर m इंटू 0.20 पावर n। ये हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, के से कैंसिल हो जाएगा और इसको ये करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 पावर n हो गया। यानी n बराबर n इज इक्वल टू कितना आया 1 आ गया, ठीक है। तो m बराबर कितना आया था 2, n बराबर आ गया 1। तो dx/dt इक्वल टू के NO पावर 2 O2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। रेट लॉ इक्वेशन निकालना जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना रेट लॉ इक्वेशन के आप
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है तो आप रेट लॉ को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं रेट लॉ को डिटरमाइन करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा दिया है कि 2A + B = C + D। अब इसके लिए क्या करना है, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो रेट लॉ इक्वेशन लिखना है और उसके बाद रेट कांस्टेंट के मान की गणना करनी है। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें A और B के कंसंट्रेशन को चेंज करके देखा गया, तो इनिशियल रेट उनके क्या है वो ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा गया तो A की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर थी, B की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोल पर लीटर थी। उस समय जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन था वो 6 × 10⁻³ था। जब A की कंसंट्रेशन बढ़ा करके 0.3 कर दी गई और B की कंसंट्रेशन बढ़ा करके 0.2 मोल पर लीटर कर दी गई तो रेट चेंज होकर 7.2 × 10⁻² हो गया। तो इसी प्रकार से तीसरे और चौथे ऑब्जर्वेशन में भी ये रेट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि सपोज रेट लॉ फॉर above reaction is as follows कि रेट इज इक्वल टू K एक्टिव मास A पावर m इंटू एक्टिव मास B पावर n। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि B की कंसंट्रेशन सेम किस में है, फर्स्ट और फोर्थ में। ठीक है, तो हम फर्स्ट और फोर्थ लेते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1/R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एक्टिव मास A पावर m। तो A की कंसंट्रेशन R1 में कितना है 0.1 हो गया और B की कंसंट्रेशन भी कितना है 0n हो गया। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, फोर्थ में देख लेते हैं। ठीक है, या अलग अलग अगर आप करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू ये प्राप्त हो गया और R4 बराबर K 0.4 पावर m इंटू 0.1 पावर n। ये फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ और ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लें कि R4/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 0.40 पावर m 0.1 पावर n अपान K 0.1 पावर m इंटू 0.1 पावर n। ये हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, K से कैंसिल हो जाएगा। R4 का मान कितना है, ये है 2.40 इंटू 10⁻² अपान 6.0 इंटू 10⁻³ ये है। ये बराबर क्या हो गया 0.40 पावर m अपान 0.1 पावर m, यही होगा। ठीक है, या इसका होल आप कर सकते हैं।
पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 पावर m, यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्राप्त हुआ आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी देख लें। ठीक है, तो दूसरे में क्या करते हैं कि अब इसमें देखेंगे कि सेकंड और थर्ड ले लेते हैं, जिसमें ए की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन बी की कंसंट्रेशन डबल हो जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते। तो अब यहाँ पर m बराबर कितना आ गया, ये आ गया। अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो R या ये कह सकते हैं आप कि सेकंड 7.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K एक्टिव मास 0.3 पावर m इंटू 0.2 पावर n। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और उसके बाद क्या है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K 0.3 पावर m इंटू 0.4 पावर n। ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा n बराबर 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देख लें। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें n बराबर कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा वो भी देख लीजिए। ये हो जाएगा 7.2 इंटू, यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपान 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू K 0.3 पावर m 0.4 पावर n अपान K 0.3 पावर m इंटू 0.2 पावर n। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर n हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब m बराबर कितना प्राप्त हुआ है, m बराबर आपको प्राप्त हुआ है 1 और n बराबर कितना प्राप्त हुआ 2। अब इसी को हम क्या करेंगे कि रेट लॉ इक्वेशन में रख दें। तो m के स्थान पर 1 हो गया और n के स्थान पर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया रेट लॉ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब जब रेट लॉ इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया तो आपको रेट दिया गया है, कोई भी एक समीकरण आप ले लीजिए, रेट दिया गया है उसमें वैल्यू रख दीजिए इनकी, और वैल्यू रखने के बाद आप k के मान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से k का मान निकल जाएगा। ठीक, k के मान की गणना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि जी मेंस में पूछा गया था 2014 में, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, जी मेंस में पूछा गया था 2014 में। वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जी मेन 2014 में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज फॉर द नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन 2a + b = c + g following kinetic data were obtained all at 298 Kelvin. The rate law of the formation of C is, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, अब वो ऑप्शन आपको फिगर में मिल जाएंगे।
ठीक है, जो हमने क्वेश्चन का फिगर लगाया है। तो अब इसमें देखें कि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए की दी गई है, बी की कंसंट्रेशन दी गई है और उनके रिस्पेक्टिव रेट दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ए के कंसंट्रेशन तीसरे एक्सपेरिमेंट में डबल कर दी जाती है, जबकि बी की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम यही फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लेते हैं। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या पहले ये मान लेते हैं, सपोज दी रेट लॉ ऑफ द above equation is R is equal to K active mass A power m active mass B power n. From equation experiment first and third, तो फर्स्ट के लिए क्या है, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R1 के स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक है, ये R1 है, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा और ये क्या होगा, R3 होगा। तो R1 बराबर क्या होगा, 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K 0.1 पावर m और 0.1 पावर n। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद R3 2.4 इंटू 10⁻³ ये होगा। ठीक है, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 0.2 पावर m 0.1 पावर n। ये क्या हो गया, आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻³ बाई 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो गया, K 0.2 पावर m 0.1 पावर n अपान K 0.1 पावर m 0.1 पावर n। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, K से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पावर m हो गया, यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो m का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं दूसरे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, A की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन B की कंसंट्रेशन डबल हो जा रही है। तो हम अब इक्वेशन ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1, तो R1 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया K 0.1 पावर m 0.1 पावर n, और फिर 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो गया, K 0.1 पावर m 0.2 पावर n, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम क्या करें, डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कि अगर घात 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो अभी रेट ला क्या हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू K
ए की पावर यम कितना प्राप्त हुआ 1, तो पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, और बी की पावर 0, ठीक है। यानी R इज इक्वल टू के एक्टिव मास ए। ये क्या हो गया, रेट प्राप्त हो गया। और जिस ऑप्शन में ये आंसर दिया है वही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अभी रेट लॉ इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बता दिया कि रेट लॉ इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो आप उनके आसानी से रेट लॉ डिटरमाइन कर सकते हैं। अब रेट लॉ डिटरमाइन हो जाता है जब, तब उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ, ठीक है। यानी किसी रेट लॉ या दर समीकरण, दर नियम में जो रिएक्टेंट्स है, अभिकारक हैं, उनकी सांद्रता की घातों का योग, ये क्या होता है, अपक्रिया की कोटि कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में निहित सांद्रता पदों की घातों का योग या अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, ये अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट, the rate law is as follows. Rate is equal to K active mass A power m into active mass B power n। अब ये रेट लॉ हो गया। thus the order of reaction is equal to सांद्रता पदों की घातों का योग इज इक्वल टू m प्लस n। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उस टर्म्स को जानना जरूरी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2, R इज इक्वल टू K NO पावर 2O। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू m प्लस n। m क्या है 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। या अगर दिया गया है S2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, R इज इक्वल टू K S2 इंटू I2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be 0, whole number or fractional value। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो किसी भी अपक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की कोड 0 भी हो सकती है, होल नंबर कोई पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेट-ला इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है वो जान लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रेट-ला इक्वेशन and rate-la is determined by experimental observations thus order of reaction is experimental value। It can't be determined by seeing the balance chemical equation। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, रेट-ला इक्वेशन पे। रेट-ला इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है और इसका डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस अपक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब तक कि हम उसका रेट-ला इक्वेशन ना देख लें। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स हो गए। तीसरा फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, वो जान लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है, तो इन रिएक्शंस completing in more than one step, the slowest step is known as, is considered as rate determining step। ठीक है, तो अगर दो या दो से अधिक स्टेप में कोई अपक्रिया हो रही है तो उस अपक्रिया में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वह होगा। ठीक है, जो फास्ट स्टेप होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, होल नंबर और फ्रैक्शनल वैल्यू। किसी भी अपक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो 0 भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है और कोई भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ इक्वेशन एंड रेट लॉ इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसलिए बाय सीइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यू कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन। और अगर कोई अपक्रिया is completing in more than one step, then the slowest step is considered as the rate determining step, और उसी का हम क्या करेंगे, रेट लॉ इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस टाइप्स देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, यानी अपक्रियाओं के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और जो हमने रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, उन पर जो बेस्ड और क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।